अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटर आलू का पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो कुछ यूँ है। 1/2 kg चावल, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 3 दरमियाने साइज के आलू, इसको मैंने बड़े क्यूब्स में काट दिया है। 1 कप मटर, नमक 2 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 3 से 4, साबुत काली मिर्ची 10 से 12 अदद, 2 बड़े टमाटर, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, 3 बादियान के फूल और 3 दालचीनी के स्टिक्स। और दालचीनी के स्टिक्स इतना साइज के हैं। और 1 दरमियाने साइज का प्याज स्लाइस कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और 3 से 4 लौंग साबुत। एक पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं 1/2 कप ऑयल डाल दूंगी और इसके अंदर प्याज स्लाइस किया हुआ ये ऐड कर दूंगी और इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूंगी। इसको लाइट पिंक करना है मैंने, हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा डार्क करेंगे तो आपका पुलाव डार्क कलर का होगा, अगर लाइट करेंगे तो आपका लाइट कलर का होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस कलर का खाना है, लेकिन पुलाव हमेशा लाइट कलर का ही अच्छा लगता है। और मटर पुलाव हो तो वो तो बिल्कुल भी लाइट, डार्क तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं इसके अंदर साबुत दालचीनी डाल दूंगी। साबुत सारे मसाले जो हैं वो मैं डालूंगी ताकि प्याज के साथ इसका अरोमा अच्छा आता जाए। बादियान का फूल डाल दूंगी, लौंग डाल दूंगी और छोटी इलायची डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। प्याज के साथ साबुत गरम मसाले डालने का मतलब ये है कि प्याज के साथ ही ऑयल में ये भी फ्राई हो जाएंगे और इनका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आएगा। इस पॉइंट पे साबुत गरम मसाले डाल के आप फ्राई करेंगे तो आपका पुलाव का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा, ना कि आप बाद में डालें। ये देखें, अभी से ही इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गया। ये साबुत काली मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये लाइट पिंक हो गया, बस इससे ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं करना। इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दूंगी और टमाटर डाल दूंगी और इसको भून लूंगी। इस पॉइंट पे 2 साबुत मोटी वाली मिर्चें हैं और इसकी मैंने 1 की 2 कर ली थी, वो डाल दूंगी। और इन मसालों को मैं अब भूनूंगी ताकि सारा मसाला हमारा भुन जाए और हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, हमारे टमाटर गल चुके हैं और हमारा मसाला भुन चुका है। इसके अंदर आलू डाल दूंगी और मटर डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी। मटर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे तो मटर पुलाव में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 2 से 3 मिनट में इन मसालों को भूनूंगी। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी। नमक चावलों के हिसाब से आपने डालना है, ठीक है। और कुटी लाल मिर्च डाल दूंगी और इनको मिक्स कर लूंगी। दो मिनट इसको भून के इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और इसको कवर कर लूंगी और इसको मैं इतना पका लूंगी कि हमारे आलू मटर गल जाएं। ये देखें, पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, हमारे आलू मटर गल चुके हैं और इसके अंदर अब हम चावल ऐड कर देंगे। भीगे हुए चावल सारे दाने आपने डालने हैं, कोई भी चावल का दाना हमने वेस्ट नहीं करना। और चावल आपके जिस हिसाब से होंगे उसी हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। अगर नए चावल हैं तो कम पानी डलेगा, अगर पुराने चावल हैं तो ज़्यादा पानी डलेगा। इसलिए आपके अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करें। अब इसको मैं हल्के हाथ से हिला लूँगी और देखें, इसमें पानी इतना है कि हमारे चावल जो हैं वो सारे डूबे हुए हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको इतना पकाऊंगी कि चावल हमारे गल जाएं और पानी हमारा सारा ड्राई हो जाए। और तकरीबन 5-7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब मैं इसका फ्लेम बिल्कुल हल्का करने लगी हूँ और इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें ये ऐड कर दूँगी थोड़े थोड़े फासले से। और ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और इसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट का इसको दम दे दूँगी। 5-7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दम हो गया, मैंने फ्लेम बंद कर दिया और अब मैं इसको कवर उठाने लगी। मैं अब इसको हिला लूँगी। एहतियात से हिलाना है आपने।
हमारा एक एक दाना अलग है, जबरदस्ती खुशबू आ रही है और फर्स्ट क्लास है हमारा आलू मटर का पुलाव तैयार है। एक मैंने डिश ले ली है और इसके अंदर मैं ये आलू मटर का पुलाव डाल दूंगी। ये देखिए कितना कलरफुल सा ज़बरदस्त सा हमारा तैयार है पुलाव। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पुलाव डिश में डाल के डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। मज़ेदार से हमारे मटर आलू पुलाव तैयार हैं। आप इसके साथ रायता, ये साथ मैंने रायता रखा है और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, फिर मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी दूंगी। किसी भी रायते के साथ, दही पकौड़ियों के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप साथ इसके कुचुम्बर सैलेड भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।